कि आप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपकी बैठक हुई चतुर्श्रेणी एम्प्लॉइज़ की और आपने वहाँ पर प्रतिभाग किया, तो सर वहाँ के बारे में कुछ बताइए। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं समस्त राज्यों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी विजयवाड़ा में सम्मिलित हुए। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष के एम गणेशम और सीताराम सुलंगी द्वारा की गई, जिसमें मुख्य मुद्दा रहा चतुर्श्रेणी की भर्ती पर लगी रोक और पुरानी पेंशन। पूरे भारतवर्ष में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हो रही है। समस्त राज्यों में लाखों लाख की संख्या में पद रिक्त हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया गया था। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे के नेतृत्व में माननीय राजनाथ सिंह को ज्ञापन दिया गया था और माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक को दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था कि भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में भी 10 सूत्री मांग पत्र पर वार्ता दो पक्षीय वार्ता हुई, कार्य वित्त भी जारी हुई, कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी जारी हुए, लेकिन आज तक किसी भी एक बिंदु पर कोई निर्णय नहीं निकला, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में उत्तर प्रदेश में ही रोष। लगभग 4.5 लाख पद उत्तर प्रदेश में ही रिक्त हैं, जिसको अगर भरा जाए तो मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चे किसी तरह अस्थायी युवा रोजगार पा सकते हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। पुरानी पेंशन आज पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा मुद्दा है और भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा है। जो सरकार द्वारा स्वयं स्वीकृत पद लाखों लाख की संख्या में हर राज्य में रिक्त हैं, उनको भरा जाना चाहिए। सरकार अक्सर मीडिया के माध्यम से ये कहती है कि हम अस्थायी रोजगार दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पता नहीं किसको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कहाँ फार्म भरे जा रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। तो सरकार कहीं ना कहीं छलावा कर रही है। इसको लेकर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्णय लिया गया है कि 23 और 24 सितंबर को गुजरात में शीघ्र ही समस्त राज्यों के पदाधिकारियों को और राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है, जिस पर एक विशाल देशव्यापी आंदोलन दिल्ली पर जंतर मंतर पर करने का तारीख का निर्णय लिया जाएगा और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इस बीच में सरकार द्वारा दो पक्षीय वार्ता केंद्र सरकार या राज्य सरकारें देती हैं तो उसका स्वागत है, नहीं देती हैं तो आने वाला जो आंदोलन है वो गांधीवादी शांतिपूर्वक अपनी बात कहने के लिए जंतर मंतर पर पूरे देश के चतुर्श्रेणी कर्मचारी इकट्ठा होंगे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल करो और निजीकरण की व्यवस्था समाप्त करो, अस्थायी रोजगार दो। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष के गणेशन ने की। उत्तर प्रदेश से 10-12 लोग यहाँ से हमारे प्रतिनिधि के रूप में गए थे, जिसमें जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था वो चतुर्श्रेणी की भर्ती का मुद्दा था। पूरे देश में हर राज्यों में चतुर्श्रेणी की भर्ती बंद है और मुख्य मांग हमारी यही रही है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की
सीधी भर्ती की जाए और पेंशन की बहाली की जाए, नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त किया जाए तथा निजीकरण की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जो बहुत ही गलत बात है। और अगर 2024 के पहले चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का ऐलान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने नहीं किया तो इसका जो परिणाम देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पूरे भारतवर्ष का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाराज है और कहीं न कहीं असंतुष्ट है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से ये मेरी अपील है और कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को तत्काल खोला जाए और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो बंद है उस पर जो है विचार करें, क्योंकि प्रत्येक विभागों में चतुर्थ श्रेणी की संख्या नगण्य हो गई है। चतुर्थ श्रेणी बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मेरी ये अपील है कि माननीय जी इस ओर आप ध्यान दें और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खोलें। राज्य में 4.5 लाख पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कई विभागों में रह नहीं गया है। आउटसोर्सिंग और तमाम संविदा के कर्मचारी कार्यरत हैं। आउटसोर्सिंग पर भी कर्मचारियों को 4-4 महीने से वेतन नहीं, बजट के अभाव में वेतन नहीं मिलता, जो बहुत ही गलत बात है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि जल्द ही चतुर्थ श्रेणी भर्ती को खोलने का ऐलान करें। अन्यथा जो विजयवाड़ा में हमारी बैठक हुई है इसके बाद तत्काल बाद अभी अक्टूबर में गुजरात में भी बैठक होने वाली है, जहां पर हम लोग सारे पूरे भारत वर्ष के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे और निर्णायक आंदोलन का निर्णय लेंगे और निर्णायक आंदोलन की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो आंदोलन से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी ये अपील है कि इस ओर ध्यान दें और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को खोलें।